रिटायर्ड फौजी ने अपने ही भाई के परिवार की हत्या। नमस्कार, वन न्यूज़ ए में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम आपको मिनट मिनट की खबर देते हैं। नारायणगढ़ के पीरमाजी रतौर गांव में ज़मीनी विवाद के चलते रिटायर्ड फौजी भूषण ने अपने ही भाई भाभी, 6 माह का भतीजा, 5 साल की भतीजी व मां की हत्या कर दी। आरोपी ने हत्या करने के बाद शवों को जलाने का भी प्रयास किया। इस बीच पिता ओम प्रकाश ने विरोध किया तो उसने उससे भी मारपीट कर घायल कर दिया, जबकि भाई की एक बेटी को गंभीर रूप से घायल कर फरार हो गया। मृतकों की पहचान भाई 35 वर्ष हरीश, भाभी 32 वर्ष सोनिया, मां 65 वर्षीय सरोपी, 5 वर्षीय यशिका, 6 माह का भतीजा मयंक के रूप में हुई। घायल पिता ओम प्रकाश नारायणगढ़ के नागरिक अस्पताल में उपचाराधीन है, जबकि मृतक की एक बेटी को चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया गया है। नारायणगढ़ पुलिस ने सभी के शवों को छावनी के नागरिक अस्पताल में मोर्चरी में रखवाया। ये जो 5 बॉडी एक ही परिवार की आई हैं, ये हाफ बर्न है। कुछ परसेंटेज है जली हुई और कुछ बचा हुआ पार्ट है। सर कितने लोग? इसमें 3 अडल्ट हैं, 2 बच्चे हैं। एक 6 महीने का बच्चा है, एक 5 साल का बच्चा है। सर कहाँ के रहने वाले हैं, क्या मामला कुछ पता? ये नारायणगढ़ के हैं और नारायणगढ़ से हमारे पास रेफर होके आए हैं। तो पीर माजरी गांव है कोई, वहाँ से आए। सर कितने बजे यहाँ पर लेके आए, कुछ आइडिया है? सुबह 7 बजे हमारे पास पुलिस वाले, नारायणगढ़ पुलिस वाले लेकर आए थे। तो पोस्टमार्टम उनके पास फोरेंसिक एक्सपर्ट नहीं है, तो हमारे पास फोरेंसिक एक्सपर्ट है, तो इसलिए हमारे अम्बाड़ा कैंट में रेफर किया गया। तो इसमें पोस्टमार्टम कैसे, बोर्ड वगैरह वैसे तो हमारे पास फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, तो अगर जरूरत पड़ी पुलिस पेपर के हिसाब से, अगर पुलिस वाले कहेंगे कि आपको बोर्ड बनाना है तो हम बोर्ड बना देंगे। अदरवाइज जो फोरेंसिक डॉक्टर होता है वो सफिशिएंट होता है। सर इसमें बच्चे भी 2 बच्चे हैं, एक 6 महीने का, एक 5 साल का बच्चा है। और परिवार का इनके यहाँ पर आया? अभी तक तो कोई नहीं है। सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर मुकेश, मैं आरएमओ हूँ इस हॉस्पिटल का। भाई के परिवार के सदस्यों व अपने माता पिता पर जानलेवा हमला करने के बाद इन शवों को ररत में जलने की घटना ने जहां पूरे हरियाणा में सनसनी फैला दी है। इस मामले की गंभीरता को समझते हुए अम्बाला के एसपी सुरिंदर भौरिया रात में ही नारायणगढ़ जजतने स्थल पर पहुंचे व इस मामले में क्राइम सीन करैत कर घटना की जानकारी लेकर व पिता की शिकायत पर रिटायर फौजी पर कार्रवाई अमल में लाई व रात में ही इस मामले की मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने की जानकारी अम्बाला एसपी ने दी व बताया कि यह हमला तेज़धार हथियार से किया गया है व इस निर्मम हत्या का कारण परिवार में आपसी रंजिश डेरे की ज़मीन के रास्ते को लेकर था, जो पहले ही चल रहा था, जिसे लेकर रिटायर फौजी ने अपने भाई के परिवार व अपने माता पिता पर हमला किया। इस मामले में पुलिस अभी और लोगों की संलिप्त को लेकर जांच कर रही है। यदि आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो और लाइक ज़रूर करें। यदि आप इस खबर को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसने अपने माता को, अपने भाई को, अपनी भाभी को, अपने भाई के 2 बच्चों को, इनकी निर्मम हत्या की है तेज़धार हथियार से। और ना केवल हत्या की, उनके शव को नष्ट करने की नीयत से जलाने का भी प्रयास किया गया। जैसी सूचना प्राप्त हुई, सभी पुलिस के संबंधित अधिकारी और क्राइम टीम और सीन ऑफ क्राइम टीम मौके पर पहुंची और जो मौके पे मौका मुलाजा करके जो भी एविडेंस कलेक्ट हो सकता था कलेक्ट किया गया। आसपास पूछताछ की गई और सारी रात सर्च ऑपरेशन चला के जितने भी सस्पेक्ट्स थे, जितने भी नाम आ रहे थे, जो उसके फादर की स्टेटमेंट के मुताबिक या और जो मौके के गवाह थे, उन सभी को जो है काबू कर लिया गया है, इंक्लूडिंग भूषण जो मेन आरोपी है। इनसे भी पूछताछ की जा रही है और बहुत जल्द इसमें पूरे मामले की क्या सच्चाई है वो सामने आ जाए। सर ये गांव से दूर खेत में डेरे में रह रहे हैं, इकट्ठे घर हैं दोनों भाइयों के, पिछले 20-25 साल से इसी डेरे में रह रहे हैं। डेरे के साथ इनकी 2 एकड़, 2.25 एकड़ ज़मीन है
उस ज़मीन के रास्ते को लेके जिनका परिवार के लेवल पर काफ़ी दिनों से मनमुटाव था। हालांकि कोई अभी तक ऐसी बात नहीं आई कि थाने में कोई शिकायत आई है, उसको भी वेरीफाई कर रहे हैं। तो उस ज़मीन के विवाद को लेके इनका कल झगड़ा हुआ। इस झगड़े में इसने रंजिश में आके जो अब तक बात पूछना गई, लेकिन कौन साथ था और कितने लोग साथ थे उस बात को भी स्पष्ट किया जा रहा है। अभी काबू किया है, पूछताछ चल रही है। पूछताछ की डेरोगेशन के बाद जैसे ही जो प्रोसीजर है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। पिताजी के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की, वो सेक्टर 32 में रेफर हुए हैं। उनके स्टेटमेंट पर ही केस दर्ज किया गया है। और जो भूषण के भाई की एक और बेटी थी उसके ऊपर भी अटैक किया गया है, वो भी सीरियस है। सर क्या अभी तो अरेस्ट के बाद जो प्रोसीजर फॉलो करके सारी बरामदगी की जाएगी। फिलहाल से जो प्राइमा फेसाई लग रहा है, बाकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से सारा क्लियर हो जाएगा। सर आरोपी ने शवों को जलाने की भी कोशिश की। बिल्कुल, उन्होंने शव को जलाने की कोशिश की और वो शव अधजले कंडीशन में ही मिला। तो इसका मेडिकल जो पोस्टमार्टम बोर्ड से कराया जाएगा? हाँ, बिल्कुल बोर्ड से कराया जाएगा। सर इसमें कोई पुलिस अधिकारी को भी क्या सस्पेंड करने का कोई आदेश नहीं, अभी तो ऐसा किसी का लैब सामने नहीं आया। तो पारिवारिक झगड़ा था, अगर कोई ऐसी बात आएगी तो उसको देखा जाएगा। सर SIT का हमने गठन किया है, इसमें 2 DSP नारायणगढ़ और DSP कैंट, इसके अलावा SHO नारायणगढ़ और CIA शहजादपुर और साइबर से, इन सबकी टीम बना के इसमें तफ्तीश की जा रही है।